देखिए, हिंदी भाषा का विकास करने के लिए हमारे पास शब्द संपदा यानी शब्द भंडार होना जरूरी होता है। शब्द भंडार है, विकास भी जल्दी हो सकता है। भाषा का विकास होना जरूरी है। हिंदी भाषा का विकास करने के लिए हमारे पास शब्द संपदा यानी शब्द भंडार होना जरूरी है। यह शब्द भंडार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वाचन संस्कृति बढ़ानी चाहिए। हमें वाचन संस्कृति हमारी वाचन संस्कृति बढ़ाएंगे तभी शब्द संपदा बढ़ सकती है। इसीलिए यहाँ हम जो व्याकरण का जो भाग अभ्यास करने वाले हैं, इसमें निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, इन्हीं में से एक है गद्य आकलन। यह गद्य आकलन जो है, इस गद्य आकलन के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। इस गद्य आकलन में पहले हमें एक परिच्छेद दिया जाता है। अपठित गद्य आकलन यानी हमें न आया हुआ एक परिच्छेद हमें दिया जाता है। उस परिच्छेद पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। वह किस प्रकार हम दे सकते हैं, इसके लिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। पहले आप सभी लोग यह जो गद्य आकलन के लिए अपठित परिच्छेद दिया जाता है वह हम देखने वाले लोग अपनी कॉपी में अपठित गद्य परिच्छेद जो है वह मैं जिस प्रकार लिखता हूँ वह आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए और बाद में इस परिच्छेद को हम पढ़ेंगे। पहली बार ये जो परिच्छेद है आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखे, परिच्छेद करके लिखे। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे। एक महान समाज सुधारक थे। आप सभी लोग लिखे आगे। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। यहाँ पर यह पहला परिच्छेद समाप्त होता है। अगला दूसरा जो परिच्छेद है आप लिखे। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 1831 को हुआ था। वे बचपन से ही बहुत साहसी, वे बचपन से ही बहुत
साहसी और बुद्धिमान, साहसी और बुद्धिमान थी। अगला परिचित लिखे। ज्योतिबा ने पुणे में, ज्योतिबा ने पुणे में लड़कियों के लिए पाठशाला खोली, लड़कियों के लिए पाठशाला खोली। आगे लिखे। उसमें पढ़ाने का काम, उसमें पढ़ाने का, उसमें पढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम सावित्रीबाई स्वयं करती थी, सावित्रीबाई स्वयं करती थी। समाज के कुछ लोग, समाज के कुछ लोग, समाज के कुछ लोग लड़कियों को समाज के कुछ लोग लड़कियों को पढ़ाने के विरोधी थे, लड़कियों को पढ़ाने के विरोधी थे। शुरू में इन लोगों ने, आगे लिखे। शुरू में इन लोगों ने सावित्रीबाई का बहुत विरोध किया, लोगों ने सावित्रीबाई का बहुत विरोध किया। सावित्रीबाई का बहुत विरोध किया, किंतु बाद में सब उनका आदर करने लगे, किंतु बाद में सब उनका आदर करने लगे। आगे लिखिए। सभी छात्र छात्राओं को विनती है अच्छी तरह से लिखिए। अगला परिच्छेद है 10 मार्च 1897।
10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास हो गया। सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास हो गया। सचमुच वे एक महान समाज सेविका थी। सचमुच वे एक महान समाज सेविका थी। सचमुच वे एक महान समाज सेविका थी। यहां पर अपठित जो परिच्छेद है यह खत्म होता है। आप सभी लोग अपनी कॉपी में यह परिच्छेद लिखा होगा। आपने सभी छात्र छात्राओं ने यह परिच्छेद लिखा होगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी में देखें। मैं और एक बार यह परिच्छेद पढ़ता हूं। देखिए आप सभी लोग, ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वे बचपन से ही बहुत साहसी और बुद्धिमान थी। ज्योतिबा ने पुणे में लड़कियों के लिए पाठशाला खोली। उसमें पढ़ाने का काम सावित्रीबाई स्वयं करती थी। समाज के कुछ लोग लड़कियों को पढ़ाने के विरोधी थे। शुरू में इन लोगों ने सावित्रीबाई का बहुत विरोध किया, किंतु बाद में सब उनका आदर करने लगे। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास हो गया। सचमुच वे एक महान समाज सेविका थी। यह जो परिच्छेद है हम सभी लोगों ने पढ़ा है। और एक बार यह ध्यान से आप सभी लोग परिच्छेद पढ़िए और इसके नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसके उत्तर आप सभी लोग लिखिए। गद्य परिच्छेद देखा है, उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वह हम देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। प्रश्न पहला है, अब सभी लोग लिखिए। सभी छात्र छात्राएं यह प्रश्न लिखिए। सावित्रीबाई फुले जी के पति का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले जी के पति का नाम क्या है? अब सभी लोगों ने प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग यह परिच्छेद पढ़कर लिख सकते हैं। मैं भी यहां पर लिख रहा हूं, आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए। सावित्रीबाई फुले जी के
पति का नाम ज्योतिबा फुले है। आप सभी लोग लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म कब हुआ? दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न दूसरा है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग लिखिए। क्या कब हुआ है सावित्रीबाई फुले का जन्म? सही है। देखिए, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ है। और तीसरा प्रश्न लिखिए, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए कहाँ पाठशाला खोली? ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए कहाँ पाठशाला खोली? देखिए, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए कहाँ पाठशाला खोली? इस प्रश्न का उत्तर है, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए पुणे में पाठशाला खोली। और चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास कब हुआ? चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास कब हुआ? प्रश्न चौथा है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास कब हुआ? आप सभी लोगों ने यह परिचय पढ़ा हो तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर है
सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास 10 मार्च 1897 को हुआ। और अंत का प्रश्न है पांचवा है ऊपर के गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। ऊपर के गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। देखिए, पांचवा प्रश्न पूछा है आपने, जो अभी जो गद्य खंड पढ़ा है उसको उचित ऐसा नाम देना है। आप सभी लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसका उचित शीर्षक है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। यह सभी प्रश्न हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और एक बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ते उत्तर भी पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी लोग, प्रश्न पहला है, सावित्रीबाई फुले जी के पति का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले जी के पति का नाम ज्योतिबा फुले है। दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म कब हुआ? तो सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए कहां पाठशाला खोली? ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए कहां पाठशाला खोली है? तो इसका उत्तर है ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए पुणे में पाठशाला खोली। चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास कब हुआ? इसका उत्तर है, सावित्रीबाई फुले का स्वर्गवास 10 मार्च 1897 को हुआ है। और ऊपर के पांचवा जो अंत का और पांचवा प्रश्न है, ऊपर के गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। और इस गद्य खंड को हमने शीर्षक दिया है सावित्रीबाई फुले। आप भी इस प्रकार अलग अलग नाम दे सकते हैं। धन्यवाद।